नमस्कार, मेरा नाम है आरजे अंजलि। मैं हूँ रेडियो मिर्ची से और आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़ में। धन्यवाद। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। जातीय जनगणना होना चाहिए या नहीं? नहीं, होना तो नहीं चाहिए। कौन सी जात से हैं? अरे हम यादव हैं। यादव हैं? हाँ, यादव हैं। जातीय जनगणना नहीं होना, लेकिन घर तक कब आएंगे सरकार के? ठीक है, आएगा देख लेंगे। आएगा देख लेंगे। देख लेंगे मतलब पूरा डिटेल में बताइए कि जर्नल वालों को कैसे घाटा हो जाए। 1937 में आया था आरक्षण हम लोग के लिए, 27% आरक्षण अभी तक मिल रहा है। जनसंख्या देखते हैं, ओबीसी को अगर ओवरऑल मिला दी जाए ईडब्ल्यूएस में, अगर महिला ओबीसी सबको हटा दीजिए तो 90% आता है। हम लोग आते हैं 90% में 27% आरक्षण है हम लोग का। अगर जाति जनगणना हो जाएगा उस हिसाब से विधानसभा में हम लोग का आरक्षण मिलेगा, उस हिसाब से हम लोग अधिक करेंगे। इसीलिए उस सबको 10% आबादी है, 10% में 10% आरक्षण दे दिया सरकार, तो उस सबको फायदा है। इसीलिए अपना विरोध कर रहा है कि उसमें से खुश है जातीय जनगणना होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। इसके फायदे सही है, ऐसे भी राजनीतिक हो रहा है। जाति जनगणना होगा तो और अच्छे से राजनीतिक होगा। लेकिन रोजगार पे, शिक्षा पे ध्यान ना दे के जातीय जनगणना कहाँ तक सही है? कुछ नहीं होने वाला, यही सब चलते रहेगा। यही सब चलता है। डिग्री हटा के जनरल लगा दीजिए। हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि किसी को जनगणना हम जनरल से फाइट करते हैं। हम गर्व है कि हम जनरल हैं। रोजगार को भी दीजिए। एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है तो सरकार अपने हाथ से जातीय जनगणना आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए। गलत है, बिल्कुल गलत, 100%। क्यों नहीं होना चाहिए? वही तो हम बता रहे हैं। आप सरकार में आप रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए, सड़क दीजिए, वो ना है। सोच रहे हैं आज 10% ला के संविधान संशोधन करके और उसके लिए उसको भी जगह भी दे दिया। और ओबीसी के लिए क्या कुछ फायदा? सबसे ज्यादा घाटा का ओबीसी को हो रहा है। ज्यादा घाटा ओबीसी को ही हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या ओबीसी की है। ईडब्ल्यूएस लग गया है। हम लोग का 70 नंबर लाए थे तो एमएस कॉलेज में एडमिशन नहीं। जर्नल वालों को क्या फायदा है विरोध करके? ईडब्ल्यूएस लगा करके जर्नल वालों को क्या फायदा है विरोध? बता रहे हैं ना, जब जनगणना होगा हो जाएगा उसको घाटा हो जाएगा। इसीलिए वो सब बोल रहे हैं। किसको घाटा हो जाएगा? हम लोग को फायदा होगा, उस सबको नहीं पच रहा है ये बात। किस सबको घाटा हो जाएगा? जनरल ये या नहीं? बोलिए। भाई हम लोग मूर्ख चपाट आदमी हैं। बिल्कुल जरूर है, होना चाहिए, जरूरी है ये सब। जातीय जनगणना होना चाहिए। हाँ, जरूर इसके होना फायदे चाहिए। फायदे हैं कि बहुत सारा कास्ट अपने आप को कुछ अलग ही ज्यादा समझ रहे हैं, वही है और क्या। बहुत सारे कास्ट क्या समझ रहे हैं अपने आप को? कुछ अलग ही मतलब माहौल बना रहे हैं अपने आप को। क्या माहौल बना रहे हैं? वही अपना कास्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 50% जनरल ले रहा है ना, जनरल 50% ले रहा है, ज्यादा ही ले रहा है। उस पर से और 10% ले लिया है। हाँ। कितना हो गया? 60%। हाँ। इधर सब जात मिला के ओबीसी में 40% में सब मारा मारी करो। इसीलिए वो बीजेपी जो विरोध कर रहा है, मेन रीजन ये है। बीजेपी में तो सब फॉरवर्ड है, सब फॉरवर्ड है मैक्सिमम। अच्छा, तो सब चला कौन रहा है बीजेपी को? वोट देने के लिए ओबीसी सब है, शासन करने के लिए उसमें कोई नहीं है। बिहार अभी नीचे से टॉप पे है, आपको पता होगा। नीचे से टॉप पे है। नीचे से टॉप पे है। अच्छा, और ये जैसे जाती कैसे टॉप पे है? 5 चीज बता दीजिए जो बिहार टॉप पे है। नीचे से टॉप पे है। अच्छा। गरीबी में, अशिक्षा में, रोजगार में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर में गिनती कम पड़ जाएगा। आप गिनते रहिएगा तो जितना जगह पीछे हैं, हर जगह पीछे हैं। और इसी जातीय समीकरण आज से मतलब आपका शुरू से जब भी इंडिया का पॉलिटिक्स चल रहा है तो जातीय समीकरण चला है। उसी पे आपका बिहार में जातीय समीकरण से चल रहा था सरकार, और हर स्टेट में चल रहा था। और जातीय समीकरण से क्या हुआ है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है, वो सभी लोग देखते हैं। आप लोगों को तो ज्यादा बढ़िया से पता होगा कि जातीय समीकरण से क्या। बिहार सरकार के लोग आपके घर तक आएंगे और आपकी जाति पूछेंगे। जी जी, तो बता दीजिएगा उनको। हम बताएंगे। कौन सी जाति से है? हम भूमियार हैं। भूमियार है जी। जातीय जनगणना के फायदे नजर आ रहे हैं आपको? इससे अभी और हम लोग फिर टॉप पे बरकरार रहेंगे अभी। अच्छा। हाँ, वो नीचे से टॉप पे बरकरार रहेंगे, ये कंफर्म हो गया। अभी 10-20 साल और अभी पीछे जाएंगे, ये कंफर्म। बिहार में जातीय जनगणना होने वाला है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस बार जातीय जनगणना किस तरीके से होगा और सरकार के आदमी कैसे आपके घर तक पहुंचेंगे और किस तरह से आपकी जाति पूछेंगे। और ये बिहार में पहली बार है। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, इनसे भी बात करेंगे कि जातीय जनगणना होना चाहिए या नहीं। होना चाहिए। होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? जातीय जनगणना होना जरूरी है। क्यों? इसके फायदे?
कहा है कि जाति पे रोजगार मिलेगा, उसको होगा, उसके बाद ही ना डिसाइड किया जाएगा कि किस जाति में कितना वृद्धि है, उसके अनुसार सीटों की उस पर एथी की जाएगी, तो नौकरी आएगा, वैकेंसी आएगा, तो उस पर सीटों को बंटवारा किया जाएगा। अभी कितना भी आता है तो इसको इतना उतना में बांट दिया जाता है। जातीय जनगणना जब हो जाएगा तो सबको उसके अनुसार दिया जाएगा। मतलब जातीय जनगणना अच्छा जी होना चाहिए। कौन सी जात से हैं? हम आते हैं यादव से। यादव जात जी। से आते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ बिहार में सरकार आपके घर तक आके आपकी जाति पूछेगी और जाति के हिसाब से जो भी उनका निर्णय होगा वो डिसाइड करेगी, तो ये ठीक है? हाँ ठीक है। इसके फायदे बहुत सारे हैं। से मान लीजिए कि जातीय जनगणना होता है, ठीक है ना, तो इसमें होता है कि टीचर सबको दे दिया जाता है कि जातीय जनगणना होता है, मगर इसको टीचर को नहीं देना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि टीचर के किसी में मान लीजिए कि किसी का औरत है, टीचर है ना, स्त्री होती है सब, तो इसमें उस सबको बहुत दिक्कत होता है घर घर जाने से ठीक करने के लिए। इसके लिए एक अलग से अपना नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्यों? विकास के बारे में सोचिए ना। पर डे बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, बीएसएससी का पेपर लीक हुआ, उसके बारे में सोचिए ना। बिहार में हर रोज जो भी एग्जाम होता है उसका पेपर लीक होता है। जातीय जनगणना का मतलब क्या है? कुछ नहीं है। जो भी है, आप जिसको भी चाहिए शिक्षा ना चाहिए, शिक्षा दीजिए ना, बेहतर शिक्षा करिए। बीपीएससी का पेपर लीक होता है, बीएसएससी का पेपर लीक होता है, इसके बारे में क्या है? दिन पर डे लाठी चार्ज होता है, उसके बारे में सरकार ने जातीय जनगणना से क्या मतलब निकलेगा? मतलब जातीय जनगणना आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए। गलत है, बिल्कुल गलत, 100%। क्यों नहीं होना चाहिए? वही तो हम बता रहे हैं। आप सरकार में आप रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए, सड़क दीजिए, वो ना है। हम आपको वोट दिए इसके लिए, ना कि आप जाति में पूरे समुदाय को जाति में बांटने के लिए दिए। लेकिन कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। नहीं, दो लोग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं मेरे ख्याल से। हम आपको वोट दिए हैं तो आप यूनिटी बना कर रखें, ना कि लोगों को समाज में जाति के नाम पर बांट कर रखें। ये तो सरासर गलत है। इसका मतलब आप संविधान का खंडन कर रहे हैं। जातीय जनगणना होना चाहिए या नहीं? होना तो नहीं चाहिए। कौन सी जात से हैं? अरे हम यादव हैं। यादव हैं। जातीय जनगणना नहीं होना नहीं चाहिए। मतलब कि ये पॉलिटिक्स का फायदा होता है जातीय जनगणना करने से। ये ना कि पॉलिटिशियन को ये मिल जाएगा कि हमें किस फील्ड में कितना जात है, किस विधानसभा में कितना जात है, उस हिसाब से वो प्रतिनिधि खड़ा करेंगे। ये पॉलिटिक्स का फायदा है। लेकिन जो भी यहाँ के मीडिया कर्मी है, जो सरकार है, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठा के बाकी जो जनगणना होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कहाँ मारपीट हो रहा है, कहाँ क्राइम हो रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ मुद्दा उठना चाहिए कि बेरोजगारी हो रहा है बिहार में, इतना पेपर लीक हो रहा है, कोई बीपीएससी का, कभी बिहार एसएससी का, तो इसे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को, और कुछ नहीं, जनगणना नहीं होना चाहिए। मतलब बेरोजगारी पे ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। वो एक पॉलिटिशियन मुद्दा है, ठीक है, पॉलिटिशियन फायदा है। जाति में बांट देते हैं, इसका मतलब क्या है? आप नहीं है, कुशल नहीं है। इसका मतलब आप राजा हैं। आप मान लीजिए, सुनिए ना, कैटेगरी हटा के जनरल लगा दीजिए। हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि किसी को जनगणना हम जनरल से फाइट करते हैं। हम गर्व है कि हम जनरल हैं। रोजगार को भी दीजिए। एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है तो सरकार अपने हाथ से आके थोड़ी कर दे रहा है। तो रोजगार पे ध्यान देना चाहिए ना। पे ध्यान हुआ है नहीं? कहाँ ध्यान? बच्चे पिट रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहा है, देख रहे हैं, सड़क पे लाठी चार्ज। आप बताइए, अगर रोजगार पे ध्यान देते तो लाठी चार्ज होता है, पेपर लीक होता है। बिहार का सबसे गौरवान्वित पेपर है बीपीएससी का पेपर लीक हुआ। इसके बारे में आपको क्या बोलना है? पेपर लीक नहीं होने दे। अगर आप क्या पूछना है? आप जाति के बारे में पूछना है, आपको ये नहीं लगा कि हम थोड़ा सा हम नहीं पूछना है, आप सरकार पूछेगी आपसे आपकी जाति कौन सी है। एक मिनट, आपको पूछना चाहिए ना, अभी पूछना चाहिए कि पेपर लीक हो सही हुआ कि नहीं हुआ, ये पूछिए आप। ये पूछ के जो हमारी मीडिया है ना, बिहार की, भारत जो मीडिया है, मीडिया एक मिनट, ये पूछ के भी हम क्या कर लेंगे जब वहाँ पे सरकार ही गलत कर रही है? और ये हम पूछते हैं, आपकी राय सुन के भी सरकार अनसुना करती है। कम से कम आवाज तो उठाइए, आवाज उठाने से पता तो चले कि यहाँ के है ना। आप लोगों को काम है आवाज उठाना, आप लोग को तो आवाज उठाना चाहिए। आप लोग काहे के लिए लगा दिया बताइए? देखिए, सरकार जातीय जनगणना कर रही है, हम लोग भी आपकी राय जानना चाहते हैं कि सही कर रही है सरकार या गलत कर रही है। युवा सहमत है या नहीं है? होना चाहिए जातीय। जैसे कि यहाँ पे दो क्वेश्चन निकल के आए, ये बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए, आप बोल रहे हैं होना चाहिए। कि जो आरक्षण है इसको हटा के इकोनॉमिकल आरक्षण लगाइए, ये हटाइए, इसको बंद करिए, इसको बंद करिए। जो आरक्षण सरकार देती है आर्टिकल 16(4) के तहत, उसको बैन करिए ना।
आर्टिकल 64 के तहत जो सरकार देती है आरक्षण, जातिगत आरक्षण, जैसे कि वृद्ध हुआ, जो भी पिछड़े जाति के लोग, उसको आप बैन करिए, सबको जनरल में करिए ना। इससे पहले तो ऐसा नहीं हुआ था ना। नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि 90 दशक और अब में तो अंतर है ना जी, 90 दशक और अब में तो अंतर है ना। 1990 और 2023 में तो कितना आकाश पाताल का अंतर है। कुछ भी करते जाइएगा, बताइए। तो यहाँ पे कुछ युवाओं का विचार था कि जातीय जनगणना होना चाहिए और कुछ बोल रहे थे कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं नहीं मानते हैं, लेकिन अब सरकार आपके घर तक आके पूछेगी कि आप कौन सी जाति से। नहीं, हम तो हिंदू है, हम तो एक इंसान है। सरकार को तो बताना पड़ेगा ना। नहीं, हम इंसान है, हिंदुस्तान। जब उनके लोग आएंगे तो क्या बोलेंगे? बी इंडियन, प्राउड टू बी इंडियन, बस इतना चाहिए। बस जात पात में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन सरकार ये काम कर रही है, सहमत है या नहीं है? नहीं, इस पर नहीं सहमत है, बिल्कुल सहमत, बिल्कुल भी सहमत नहीं है। लेकिन घर तक अब आएंगे सरकार के? ठीक है, आएगा, देख लेंगे, आएगा, देख लेंगे, देख लेंगे। मतलब हम लोग भारतीय है। सबसे बड़ी बात है EWS का आरक्षण दे करके OBC का आरक्षण वैसे ही चल गया। अभी रेलवे में हम लोग को नौकरी होता, OBC का सीट सब काट लिया गया, 40 कटअप गया। और जातीय जनगणना होना चाहिए, बिल्कुल सही है, होना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि OBC की जनसंख्या ज्यादा है, उसको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। लेकिन बीजेपी वाले बोल रहे हैं जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। वो तो करेंगे, वो तो एकदम सोच रहे हैं EWS 10% ला के संविधान संशोधन करके और उसकी जगह उसको भी जगह भी दे दिया। और OBC के लिए क्या कुछ फायदा? सबसे ज्यादा घाटा का OBC को हो रहा है, सबसे ज्यादा घाटा OBC को ही हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या OBC की है। धक्का मत मारो, इसीलिए बिल्कुल सही है। आपको नहीं लगता है कि शिक्षा पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात होनी बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी? अरे हम लोग को दिल में नहीं कहता है, अंदर अंदर घुटन महसूस कर रहा हूँ। हम लोग को लग रहा है कि अब पढ़ के क्या होगा, नहीं होगा, मेरा भविष्य क्या होगा। और घर जाते हो तो माँ बाप पूछते क्या होगा, आपकी बार होगा कि नहीं होगा। क्या रे, सबको हो रहा है। मान के लिए हम लोग का हाइट नहीं है, कोई GD में गया और हाइट है जिसका हम लोग का तैयारी होने के कारण भी नहीं ले पा रहे हैं। जैसे रेलवे का वैकेंसी इतना दिन पे आ रहा है, हम लोग जैसे कर्मचारी लेवल में जैसे कि दरोगा का वैकेंसी सब हुआ, जिसका हाइट है वहाँ भी एलिजिबल है, BRSC के लिए वहाँ भी एलिजिबल है, GD के लिए भी है। इसका हाइट नहीं है, प्लस वो क्या करेगा, उसके लिए कर्मचारी लेवल का तो आना चाहिए ना, तभी ना फायदा होगा सबको। अच्छा, मतलब जातीय जनगणना से फायदा है? ओ फायदा, बिल्कुल फायदा है, क्यों नहीं फायदा है। जनरल वाले विरोध कर रहे हैं, BC2 वालों को उससे नुकसान है। जनरल वाले विरोध कर रहे हैं। जी जी, करेंगे ना। EWS लग गया है, हम लोग का 70 नंबर लाए थे तो MS कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। जनरल वालों को क्या फायदा है विरोध करके? EWS लगा करके जनरल वालों को क्या फायदा है विरोध? बता रहे हैं ना, जब जनगणना होगा हो जाएगा, उसको घाटा हो जाएगा, इसीलिए वो सब बोल रहे हैं। किसको घाटा हो जाएगा? हम लोग को फायदा होगा, उस सबको नहीं पच रहा है ये बात। किस सबको घाटा हो जाएगा? जनरल OBC को क्यों 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 बताइए ना, पूरा डिटेल में बताइए कि जनरल वालों को कैसे घाटा हो जाए। 1937 में आया था आरक्षण हम लोग के लिए, 27% आरक्षण अभी तक मिल रहा है। जनसंख्या देखते हैं, OBC को अगर ओवरऑल मिला दी जाए EWS में, अगर महिला OBC सबको हटा दीजिए तो 90% आता है। हम लोग आते हैं 90% में 27% आरक्षण है हम लोग का। अगर जाति जनगणना हो जाएगा उस हिसाब से विधानसभा में हम लोग का आरक्षण मिलेगा, उस हिसाब से हम लोग अधिक करेंगे। इसीलिए उस सबको 10% आबादी है, 10% में 10% आरक्षण दे दिया सरकार, तो उस सबको फायदा है, इसीलिए अपना विरोध कर रहा है कि उसमें से कट जाएगा आरक्षण में से। विपक्ष के लोग बोल रहे हैं जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। विपक्ष वाला कुछ बोले, लेकिन होना चाहिए, हम लोग पूरा फेवर में होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले तो ऐसा नहीं हुआ था ना कि सरकार के लोग घर तक आके आपकी जात पूछते थे। अच्छी बात है, पहली बार हो रहा है ना तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, होना चाहिए, अच्छी बात है, होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। सब कुछ, इधर पेपर लीक नहीं होना चाहिए, इधर ये भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। उधर तो दूसरा बात हो, लेकिन प्राथमिकता होगा जाति जनगणना का होना चाहिए एकदम मतलब सपोर्ट, एकदम पूरा सपोर्ट में हम लोग। जातीय जनगणना होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। इसके फायदे सही है, ऐसे भी राजनीतिक हो रहा है, जातीय जनगणना होगा तो और अच्छे से राजनीतिक होगा। लेकिन रोजगार पे, शिक्षा पे ध्यान ना देके जातीय जनगणना कहाँ तक सही है? कुछ नहीं होने वाला, यही सब चलते रहेगा, यही सब चलते तो जैसा कि देख रहे थे, जातीय जनगणना पे कुछ युवा बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना नहीं होना। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।